हेलो जेंजी आर्मी। आई होप आप सब लोग अपने मार्क्स देख के अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको किस बेसिस पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है, या आपको होम रीजन प्रेफर करना है, या आपको थोड़ी थ्रिलिंग जॉब चाहिए, या आपको यूनिफॉर्म वाली पोस्ट चाहिए। एंड एसएससी श्योरली वैलेंटाइन डे और शिवरात्रि मनाने के बाद फाइनली आपका पोस्ट प्रेफरेंस नोटिस जारी कर देगा। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो बॉटम लाइन पर है, जो कंप्यूटर में फेल हैं, एक एक नंबर से, दो दो नंबर से, वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से करूं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक दिस क्लियर, आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस ये मान के फिल करना है कि आप कंप्यूटर में सीपीटी और नॉन सीपीटी दोनों पोस्ट क्वालिफाई हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की रियलिटी में क्या है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न, एसएससी जो क्या है हमें कुछ नहीं पता। जो एसएपी का एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जब वो कोई भी आंसर इवेलुएट करता है किसी भी क्वेश्चन पे जो आपत्ति होती है, उसमें हमें खुद नहीं पता, उसको खुद नहीं पता वो कितने आंसरों पे बोनस दे देगा या उन्हें एम्बिगियस मान के डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा सबसे पहले। और हमारे जो बात की जाए ओवरऑल, हमारा जो पोस्ट प्रेफरेंस जो मोस्टली डेली लोग प्रेफर करते हैं, या हमें जो रील मास्टर जितने भी सारे होते हैं वो सब दिखाते हैं, वैसे मोस्टली ऑर्डिनरी बेसिस पे हमारे यहाँ यही फॉलो होता है। सबसे ज़्यादा हमारा एएसओ सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, एएसओ एन। बट मेरे को आज तक समझ नहीं आया, मतलब आप एमईए लेके अगर आपकी पोस्टिंग हो गई युगांडा, नामीबिया या बुरुंडी जैसे देशों में, आपका क्या हाल हो, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिम्बाब्वे, मतलब अच्छी बात है आप इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, बट आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाए, देखा यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है। सारी मेहनत गई पानी में। अगर आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना है तो मैं ये प्रेफर करूँगा एएसओ में जो बाकी मिनिस्टर है आप उनको प्रेफर करें। पता नहीं एएसओ एमईए का क्यों इतना हवा उड़ा रखी है। उसके अलावा मोस्टली जो फॉलो करते हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो लोगों की सबसे प्रोफेशनल जॉब होती है। इसमें आप अच्छी रैंक तक जा सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, और आप शायद अगर अच्छी सब एग्ज़ाम निकलते हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं, जो इसमें। और इसी के साथ अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, लाइक आप 22 तक निकल गए हैं, तो आप डिप्टी कमिश्नर, जो इतनी अच्छी लेवल 10 से ऊपर की पोस्ट है भाई, आप उसमें उस पर रिटायर करोगे, सच्ची क्या बात हो सकती है। इसी तरीके से हमारी जो उसके बाद प्रेफर की जाती है सीबीआई सब इंस्पेक्टर की, और एईओ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मांगोगे, एईओ एनफोर्समेंट काफ़ी अच्छी जॉब है। आई मीन सीरियसली, अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब है, मतलब आपको इतना 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 नया नया एक्सपोजर देखने को मिलता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कुछ रॉन्ग क्वेश्चनों के बारे में बात करना चाहूँगा। जस्ट दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वर रेज्ड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। आई मीन उसने कितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मतलब अगर किसी का ये क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला गलत गया है, सो दे आई थिंक इफ़ एसएससी ने ढंग से इसको फॉलो किया तो मे बी इस पर बोनस मिल सकता है। देखा, जिन्होंने मेहनत की थी वो भी गए, और जिन्होंने मेहनत नहीं की थी वो भी बराबर आ गए। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें, इसके अलावा हमारे जो ओवरऑल हैं, एक तो लोग ना ये मानना छोड़ दें कि मैं कंप्यूटर में फेल हूँ। भाई एक या दो नंबर से आप फेल नहीं हो, आप पक्का कुछ ना कुछ आपको एक दो नंबर का क्वेश्चन का बोनस मिलेगा, पक्का मिलेगा। एसएससी बिना गलती करे खुद नहीं रह पाता है। आपको अपने आप को इतना विश्वास होना चाहिए एसएससी पे। और जीएस में हमारे अभी तक सिर्फ दो क्वेश्चनों पे एम्बिग्यूटी है ही, मतलब बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र वाले पे लोगों को भाई समझना चाहिए। जो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र है, जो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र वाला क्वेश्चन था, उसमें वो उनका ऑफिशियल निकनेम नहीं है कहीं भी। तो इस बेसिस पर लोगों ने डाउट रेस किया है। और एसएससी हमारा एज ऑलवेज बदनाम है बोनस देने के लिए, वो शायद दे भी दें, वी नेवर नो। और इस साल लिबरलाइजेशन वाले पे उसका भी श्योरिटी मुझे नहीं लगता, शायद हो भी सकता है नहीं भी। सो दोनों चांसेस हैं। सिमिलरली मैथ में हमारा प्रॉबिलिटी वाले का आंसर चेंज होगा ये ऑब्वियसली। एंड सबसे ज़रूरी बात, इंग्लिश में अगर किसी इंसान का इंग्लिश में पैराग्राफ में जो हेडलाइन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मेन कंटेक्स्ट ऑफ दिस पैराग्राफ, जो पूछा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो मे बी शायद बेनिफिट ऑफ डाउट, सो मे बी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट का मिल जाए, और उस क्वेश्चन में शायद एसएससी कुछ ना कुछ अपने करामात दिखाते हुए उसको भी बोनस कर दे। और हमारी रीजनिंग में एक क्वेश्चन पे हमें लग ही रहा है। सो ओवरऑल करेंटली तो यही चल रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, डोंट शूट दी मैसेंजर। अगर कोई इंसान बताता है इस क्वेश्चन में गलत बात है, so that person is just basically raising the question on the SSC, not on the, I mean it's the SSC problem कि वो एक ऐसा पेपर नहीं बना पाए जिसमें वो ढंग से तो अच्छे तरीके से 130 ठीक क्वेश्चन नहीं पूछ पाई। तो दैट्स द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द
एसएससी, नॉट ऑफ द स्टूडेंट हु वाज रेजिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अब वापस आते हैं। हमारा मोस्टली यही फॉलो किया जाता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर। अगर आपको वर्दी वाली जॉब में इंटरेस्ट है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज सीबीआई इंस्पेक्टर्स एंड एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर। और एंड आपको 10 to 5 वाली ये जॉब चाहिए तो आप लेवल 6 की ऑफिस सुपरिटेंडेंस कोर्स करते हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी। इसी के साथ साथ आपका आराम से वर्क प्रेशर भी इतना नहीं रहता है, बट वो डेफिनेटली जब क्लोजिंग ईयर के एंड में वर्क बढ़ जाता है। इसी के अलावा अगर आपको एकदम चिल लाइफ जीनी है, किसी से कोई पंगा वंगा नहीं, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ में हमारी जॉब होती हैं, और अपर डिवीज़न क्लर्क और सोशल सिक्योरिटी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, आप इन्हें चूज़ कर सकते हो बिना किसी बेहिचक। ये काफ़ी अच्छी जॉब है, मतलब स्पेशली फॉर गर्ल्स एज वेल। एंड जस्ट वन थिंग फॉर श्योर, अगर आप जब पोस्ट प्रेफरेंस फिक्स करते हो आप इन चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस। लोग इसका ध्यान नहीं रहते हैं, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आइडिया नहीं, खुद नहीं पता होगा कि हमें कलर ब्लाइंडनेस है। तो प्लीज़ एसएससी की जो क्राइटेरिया दे रखा होता है उसमें अच्छे से पढ़ के तब पोस्ट प्रेफरेंस फिल करिएगा। मेडिकल क्राइटेरिया, कलर ब्लाइंडनेस देखने के बाद कुछ लोगों को ये सारे पैरामीटर्स आप अच्छे से देख के तब फिल करिएगा, बिकॉज आपकी जो आने वाले 10-15 साल जो हैं वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पर डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ अच्छे से देख सोच समझ के तब पोस्ट प्रेफरेंस अपनी फिल करिएगा। हड़बड़ाहट में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप ऐसे लोगों को फॉलो मत करिए जो 290 लेके एएसओ बन के बैठे हुए हैं। 2022 वाले, 2022 से पहले वाले, मतलब आप खुद 320 330 ऐसे टफ पेपर में ला के बैठे हुए हो, और आप ऐसे लोगों से गाइड ले रहे हो जो 290 नंबर, उस पर कुछ बोनस नंबर, उस पर फिर नॉर्मलाइजेशन होके तब जाके उन्हें एएसओ मिला है। आप ऐसे लोगों से गाइड ले रहे हो, मतलब दिस इज़ नॉट फेयर, यू डिज़र्व बेटर। एंड में यही बोलूँगा, अगर आप ये पैटर्न ही फॉलो करना, इसमें आपको फ़ायदा है। अगर आप ओवरऑल सैलरी, आप इतने अच्छे नंबर ला रहे हो तो आप 2800 ग्रेड पे मत चूज़ कर लेना जस्ट बिकॉज ऑफ सम मिसगाइडेंस। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पूछ रहे थे भाई कि हमें, अगर आप यूपीएससी या आगे भी एसएससी के और अच्छी बेहतर पोस्ट के लिए करना चाहते हो तो आप इन पोस्ट को प्रेफर करना मोस्टली। ऐसा मैं, इसका मेरा बोलने का रीज़न यही है, आपको पढ़ने के लिए जो 6 to 7 आवर जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है यूपीएससी निकालने के लिए, आपको इतना तो पढ़ना पड़ता है। ये टाइम मिल जाएगा अगर आप इन मिनिस्ट्रीज़ में लेते हो। सो दिस शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड दिस शुड बी सेकंड, दिस शुड थर्ड एंड फोर्थ। एंड मैं पहले बता देता हूँ, जो ऑडिट और अकाउंट वाले ये जो वैकेंसियाँ होती हैं, अकाउंटेंट, ऑडिटर, इनमें साइकिल वाइज वर्कलोड बढ़ता है। मतलब जब क्लोजिंग एंड का आता है तब इनमें वर्कलोड बढ़ता है। सो आप इसको आराम से मैनेजेबल कर सकते हो। और जो सबसे जो लेम मिनिस्ट्री हमारी जो कह सकते हैं, मतलब सबसे जिसको कंफर्टेबल आप रह सकते हो वो यही है। इसके अलावा सिमिलरली फॉर लेवल 4 पोस्ट, ये मैंने प्रेफरेंस से और थोड़ा सोच समझ के पूरा रिसर्च करके थोड़ा थोड़ा निकाला है कि अगर आपको आरामदायक जॉब चाहिए 10 से 5 की, खाओ पियो आओ वापस आओ, अपना यूपीएससी या एसएससी जो भी आपकी तैयारी करनी है एएसओ के लिए या फिर अदर गेट एग्ज़ाम के लिए, तो आप इनको फॉलो आप इस प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा, मतलब बॉयज़ को मोस्टली क्या पसंद होता है, उन्हें थोड़ी थ्रिलिंग जॉब चाहिए होता है, आउटर लोकेशन, घर से थोड़ा बाहर रहें अच्छे से। आप ये सब चूज़ कर सकते हो। आपको थ्रिलिंग जॉब, एकदम न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। और मेरे से पूछा जाओगे तो सबसे जो स्पेशल पोस्ट है जो हर साल वैकेंसियाँ नहीं आती हैं और जो अच्छी भी है, आप एनफोर्समेंट ऑफिसर, AUNED, मतलब आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा ना। आप किसी नेता को देख रहे हो न्यूज़ में, अब उसके अगले दिन ही आपको क्या पता नोटिस आ गया, आप वहीं उसके यहाँ छापा मारने जा रहे हो, और आप इतना पैसा अचानक से देख रहे हो, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि इतना कैसे कोई करप्ट हो सकता है भाई। मतलब बहुत न्यू एक्सपीरियंस होगा आपको, नेक्स्ट लेवल का। सिमिलरली हमारी एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, अगर आपको पोस्टल एरियाज़ में पोस्टिंग चाहिए, यू विल लव टू हैव द ओशन व्यूज़ एंड ऑल, आपका पूरी ज़िंदगी मतलब रहने और इतना वो दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बस थोड़ा कल्चरल का डिफरेंस आता है, बट मज़ा आता है। इतना नहीं, आपको न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी, न्यू न्यू कल्चर देखने को मिलेगा।
सिमिलरली गर्ल्स के लिए जो मोस्टली जो प्रेफर है, अगर आपको अपने जोन में रहना है, आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टिंग चाहिए, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्रेफर करना, ASON CSS लेना, कोई झंझट नहीं है, एकदम सिंपल लाइफ, आराम से ज़िंदगी कटेगी। सिमिलरली ये अदर ASO हैं, ये सब रेगुलर वर्क वाले हैं, मतलब इनका वर्क डिफाइन होता है, आपको यहाँ से इतना काम करना है, वापस अपने घर बस। और ये थोड़ी सेफ मिनिस्ट्री भी हैं, ठीक है, तो आप इसके हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे लोग हैं जिनको होम पोस्टिंग चाहिए। भाई अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, प्लीज़ आप इनमें से ही प्रेफर करिएगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की डिमांड सबसे ज़्यादा है इस बार। अगर ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मुझे नहीं पता आगे आएगी कि नहीं आएगी, अगर आपको अपने घर के पास वो चाहिए तो आप प्लीज़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट देना, या फिर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर दे सकते हो। और आपके अगर थोड़े से नंबर कम है तो ऑडिटर इन CGTA आप देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब आराम से काम होता है इनमें, कोई इतना चिक चिक नहीं होती है। हाँ, थोड़ा कभी कभी अगर आपका सीनियर IAS ऑफिसर को कोई मिल गया खड़ूस तो दिक्कत होती है, वरना काफ़ी अच्छी आराम से दिक्कत कटती है। और जो हमारे मिनिमम एंड पे जो हमारे भाई लोग हैं, उनको टैक्स असिस्टेंस ले सकते हो। कुछ नहीं पता है लाइफ का, आप टैक्स असिस्टेंट हो, आप अगले साल आपके जूनियर को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना हुआ है। अब आप तैयारी करते करते क्या पता आप अगले साल UPSC निकाल लो और आप अपने ही जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले भाई से उससे आगे निकल जाओ। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। और अगर आपको थोड़ा सा इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी और थोड़ा घूमना है तो यू कैन प्रेफर दीज पोस्ट। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, मतलब काफ़ी अच्छी प्यारी पोस्ट हैं। या फिर ASON MEA ले सकते हो। अगर आपको इंडिया से, आपको इनिशियल पोस्टिंग MEA में थोड़ी ख़राब मिलती है, मतलब आपको प्रेफर्ड नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी डेंजरस टाइप ऑफ लोकेशन में भेजा जाएगा, आपको अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह नहीं भेजा जाएगा। आपको कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नामीबिया, केन्या, इधर जगह आपकी पोस्टिंग होगी। और सिमिलरली आप इन 2 पोस्ट को फॉलो कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट हैं। सिमिलरली और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी सारे बच्चे टैक्स असिस्टेंट के बारे में देख रहे हैं, इन दोनों को ध्यान में रख के करना फिल। एक ये डायरेक्ट टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स वाली। जो डायरेक्ट टैक्स वाली जो होती है, इसमें हम मोस्टली लोगों को प्रायोरिटी होती है, वो होती है कि मेरे को सिटी में या कहीं ऐसी लोकेशन पे जहाँ रहने खाने पीने की मुझे दिक्कत ना हो, तो आप डायरेक्ट टैक्स वाली प्रेफर करना। अगर आप थोड़ा सा ऑफिस के साथ साथ थोड़ा इधर उधर रहना भी पसंद करते हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स वाली जो लेस ज्वाइन कर सकते हो, टैक्स असिस्टेंट। आपका इनिशियल ईयर में आपको टैक्स असिस्टेंट में इतना वर्कलोड नहीं होता है, आराम से स्लोली सीखने को मिलता है, बट टाइम आने पर बढ़ भी जाता है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं गर्ल्स के लिए CBDT आप प्रेफर करिएगा, मतलब बॉयज़ के लिए अगर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है तो आप CBIC में जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसकी सैलरी होती है, मतलब लेवल 4 की पोस्ट है, इतने से इतने तक की आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। ये वेरीज कर सकती है, आपकी कहाँ पोस्टिंग हो रही है, XYZ सिटीज़ में या दिल्ली में हो रही है, ये वेरीज कर सकती है इसके हिसाब से, बट ये अच्छी सैलरी है। आप एक इस बेरोज़गारी के ज़माने में आप जॉब लेके बैठे हो, आप एक बहुत खुशनसीब और एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। आज की जो हमारी जॉब कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हमारे जो लोग बॉटम लाइन पे हैं या जो लोग खुश नहीं हैं, लेवल 4 या लेवल 5 जॉब नहीं लेना चाहते हैं, वो आने वाले टाइम में आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। RRB, NTPC की, स्टेशन मास्टर्स एंड चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, मतलब अच्छी पोस्ट हैं। अगर आपका UPSC टैक्स असिस्टेंट या फिर लेवल 4-5 की जॉब के साथ UPSC सिविल सर्विस की पेशकम, तो एग्ज़ाम आने ही वाला है। और आने वाले टाइम में हमारा IBACI का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल से, फॉर 100 एंड फॉर श्योर। अब IBACI वालों में क्या होगा, जो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे ये जिन्होंने SSC CGL और IBACI का पैरेलल एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, तो साथ में दिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो SSC CGL से निकल जाएंगे और IBACI में आपके लिए कंपटीशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इस चीज़ का याद रखिएगा आप प्लीज़, ठीक है। और भाई आगे अपनी तैयारी स्टार्ट करते रहो, बिल्कुल बीच में गैप मत दो। SSC CHSL में आप अपना जॉब ले सकते हो, आगे तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। SSC JEE है जिसका मार्च एंड में, अप्रैल में फॉर श्योरली एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और हमारे आने वाले टाइम में RBI असिस्टेंट की आ सकता है। उसी के साथ SSC CPO का
हमारे अप्रैल में और मई के एंड तक हमारा इसका जो टायर 2 भी कंडक्ट होने के चांसेस हैं। और इसके बाद नोटिफिकेशन आने के चांसेस जो आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा। वैसे कैलेंडर में मार्च अप्रैल दे रखा है, बट अप्रैल में ही आएगा क्योंकि फाइनल वैकेंसियाँ भी निकालनी है। उसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट्स का आएगा और यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का आएगा फरवरी में, ठीक है। और एलआईसी एफआईसी के आने के अच्छे चांसेस हैं अगले वाले मार्च के मंथ में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन सपोर्ट माई वर्क विद अ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट अ जीएस गाइडेंस एंड इंग्लिश यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी एंड सब्सक्राइब। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मैंने यूपीएससी के 3 मेंस लिखे हैं सिविल सर्विसेज के, एंड उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो डिप्टी कलेक्टर पोस्ट होती है उसमें मैं 4 बार मेंस दे चुका हूँ, साथ में इंटरव्यू दे चुका हूँ। इसके अलावा मैं यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के 2 बार रिटर्न क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू दे चुका हूँ। एंड प्लीज़ इस टाइम स्ट्रेस मत लीजिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत की रही है। आप लोगों का स्ट्रेस मैं समझ सकता हूँ। एसएससी सीजीएल का टायर 1 क्वालिफाई करना भी एक आज के ज़माने में बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अगर आप बिल्कुल क्लोज मार्जिन पे या फिर कट ऑफ से भी उसे रहते हो तो यू आर जस्ट, इतना फॉर श्योर है आप लोग आने वाले 10 से 12 महीनों के भीतर आपके पास हाथ में आपकी खुद की जॉब होगी। सो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड इफ़ यू वांट जीएस गाइडेंस तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी फुल मेंटेन की जाएगी, इसमें एज अ एनोनिमस हो, ठीक है। आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन टेक्स्ट मी आउट।